हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड हेल्थ हिस्ट्री। सो गाइस, अब कई सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी सिजेरियन डिलीवरी होती है या नॉर्मल डिलीवरी होती है। कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनकी डिलीवरी से पहले ही जो हमारा बेली फैट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे परेशान रहती है, जिनकी कमर तो 32 रहती है लेकिन बाद में क्या होता है 44-45 तक चली जाती है। तो इसी के सलूशन के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। तो इसके सलूशन के लिए हमें फर्स्ट क्या करना चाहिए। तो फर्स्टली हमें क्या होता है कि फैटी चीज़ें जो होती है वो हमें खाने से अवॉइड कर देना चाहिए, वो हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हो गया पास्ता हो गया, आजकल के लोग बहुत खाते हैं, चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, मोमोज हो गया, समोसे हो गए और मैदे से बनी जो कोई भी चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं खानी चाहिए, एकदम अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट टिप हमारा क्या है, फैटी बेली से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट टिप तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पानी हमें कम से कम 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दिन भर पानी नहीं पीते, थोड़ा बहुत पी लेते हैं, फिर शाम को सोचते हैं कि अब 7 बजने वाला 8 बजने वाला है तो जल्दी जल्दी फटाफट बहुत सारा पानी पी लेते हैं और सो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है वो बहुत नुकसान करता है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें सोने से पहले मतलब दिन भर में हमें 2.5 से 3 लीटर पानी कंप्लीट करना चाहिए, पी लेना चाहिए। और नेक्स्ट टिप हमारी क्या है, थर्ड टिप की हम क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं, सोने की तैयारी करने लगते हैं, सोने लगते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर खाना खाने के तुरंत बाद हम लेट गए और सो गए तो इससे हमारा फैट और ज़्यादा होता है। क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है, बेली होता है, उसमें सबसे ज़्यादा एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं जो फैट को डिपॉजिट करने का काम करते हैं। तो अगर हम फैटी चीज़ें खाएंगे और खाने के बाद तुरंत सो जाएंगे, थोड़ा टहलेंगे नहीं, तो इससे क्या होता है कि फैट जो है तो हमारी स्टमक में, बटक में और जो हमारे ये शोल्डर्स होते हैं यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए हमें खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना चाहिए। हमसे कम से कम आधे से 1 घंटे, इतना नहीं हो सकता तो कम से कम आधे घंटे या 15 मिनट तक हमें ज़रूर टहलना चाहिए खाना खाने के बाद, इसके बाद ही सोना चाहिए। और आजकल क्या होता है कि ऐसी जॉब है कि हमें 9 बजे से 6 बजे तक बैठे रहना पड़ता है, बैठे बैठे काम करना पड़ता है। तो इस तरह में फैट धीरे धीरे हमारे बेली में डिपॉजिट होता जाता है। जैसा कि हमने बताया कि बेली में हमारे सबसे ज़्यादा एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं जो फैट को डिपॉजिट करने का काम करते हैं। तो इस तरह में बेली जो है तो फैटी होता जाता है, हमें इससे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम अपने मन के जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं वो नहीं पहन पाते हैं फैटी बेली के कारण, और हमारा बटक भी फैटी हो जाता है। इस कारण से हम सूटेबल पोजीशन वाले कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं, इससे हमें दिक्कत होती है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि टाइम टू टाइम हमें खाना खाना चाहिए। खाना खाने के बाद हमें कम से कम आधे से 1 घंटे टहलना ज़रूर चाहिए। मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करना चाहिए। घर के जितनी भी एक्टिविटी हैं वो हम आजकल की ये भागदौड़ ज़िंदगी में बिल्कुल करना नहीं पसंद करते। हम अगर जॉब कर रहे हैं तो बाई रख लेते हैं, या हाउस कीपिंग का कोई भी पर्सन को हम रख लेते हैं जो हमारे घर के सारे काम करे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने घर की सारी एक्टिविटी करनी चाहिए। हमारे घर के काम करने में हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। हमारे घर में जो काम है, जैसे खाना बनाना हो गया, बर्तन धुलना हो गया, कपड़े धुलना हो गया, आज तो कई सारी मशीनें आ गई हैं जैसे पोछा लगाने के लिए भी और कपड़े धुलने के लिए भी मशीन आ गई है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि बस कपड़े उठाए, मशीन में भर दिए और आधे घंटे के अंदर कपड़े धुल गए, हमें कोई मेहनत भी नहीं पड़ती और जो हमारी बॉडी का पसीना होता है वो बाहर नहीं निकलता और धीरे धीरे हमारे बॉडी में क्या होता है कि फैट कलेक्ट होता जाता है और हम धीरे धीरे फैटी हो जाते हैं। तो हमें उठने में, बैठने में, चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि एक्टिविटी करते रहना चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए, एनर्जीफुल रहना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, एनर्जी तो पूरी तरह से लेते जाते हैं लेकिन हम वर्क आउट नहीं करते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी फैटी हो जाती है। फैटी होने के कारण में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सो गाइस, आज हमने जाना कि हमें फैटी होने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन उपायों का पालन करना चाहिए। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे YouTube चैनल में ऐसे ही बने रहें और हमारे
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो हमारा बेल आइकन का बटन आ रहा है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।